राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी आ रहा है देवशयनी एकादशी। इसके लिए जो वीडियो है हम पहले बना चुके हैं और आप लोग उसका लिंक हम इस वीडियो में दे देंगे। जरूर जा करके देखिए कि देवशयनी एकादशी का पूजा मुहूर्त विधि पारण क्या करे क्या नहीं करे, सब कुछ का जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। अभी ये जो वीडियो है इसमें हम बता रहे हैं कि चातुर्मास नियम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देवशयनी एकादशी से चातुर्मास शुरू हो जाता है और वो खत्म होता है देव उठनी एकादशी से। तो इस बार 2025 का चातुर्मास कब से शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है, इसका नियम क्या है, क्या क्या विधि अपनाए, क्या करे नहीं करे, चातुर्मास व्रत में कैसे पूजा करे, ये व्रत क्या होता है, तो सब कुछ का डिटेल्स जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिल रहा है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो राधे राधे। देखिए, चातुर्मास का जो शुरुआत हो रहा है वो है 2025 का 6 जुलाई को। 2025 का 6 जुलाई को है देवशयनी एकादशी। इस दिन श्री हरि विष्णु जो है योग निद्रा में मतलब शयन में जाते हैं, तो इसीलिए इस एकादशी का नाम है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी से इसका शुरुआत होता है और इसका अंत कब होता है, देव उठनी एकादशी। तो 2025 का देव उठनी एकादशी है 1 नवंबर को। मतलब ये जो चातुर्मास का जो पीरियड है, चातुर्मास का जो 4 महीना का समय है, वो है देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक। तो देवशयनी एकादशी है 6 जुलाई को और देव उठनी एकादशी है 1 नवंबर को। मतलब 6 जुलाई से लेकर के 1 नवंबर तक ये चातुर्मास व्रत शुरू होगा, चलेगा। ये चातुर्मास व्रत शुरू होगा 6 जुलाई से और अंत होगा 1 नवंबर देवउठनी एकादशी के साथ। क्या है ये चातुर्मास व्रत, इस व्रत में आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में अगर पूरा डिटेल्स बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा होगा। तो अभी हम मोटा मोटी एक नियम बताते हैं जो चातुर्मास व्रत में किया जाता है। चातुर्मास व्रत में जो है भगवान श्री विष्णु शयन में जाते हैं और भगवान श्री विष्णु पूरे ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को और भगवान शिव को ब्रह्मांड का दायभार, जो दायित्व भार होता है, वो दे जाते हैं। तो हम लोग को चातुर्मास व्रत में ज्यादा पूजा पाठ विधि त्योहार सब उत्सव आते रहता है। चातुर्मास व्रत के पूरे सावन महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। तो हम लोग को चाहिए इस समय हर दिन सावन महीना में भगवान शिव को जल ढाले और कुछ नहीं तो कम से कम 1 लोटा जल बेल पत्र तो जरूर जलाए और दीप जला के आए मंदिर में। आप मंदिर नहीं जा सकते, दूर में है तो अपना घर में कर लीजिए। भगवान विष्णु का विशेष पूजा भी इस समय करना चाहिए। भगवान विष्णु का जिसके घर में मैंने अलग से मूर्ति है, वो अगर नियम लेते हैं कि भगवान विष्णु को शयन कराए तो एक अलग जगह स्पेस बनाए पूजा रूम में, वहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति को सुंदर सा चौकी ले, उसमें बिस्तर बिछाए, उसमें सारी व्यवस्था रखे और भगवान विष्णु की मूर्ति को शयन करा सकते हैं। डेली वहाँ धूप दीप और प्रसाद अर्पण कर सकते हैं और जला सकते हैं। अगर आप भगवान विष्णु को मूर्ति ऐसा नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल, वो सब किसी का मूर्ति, कोई भी देवी देवता को मूर्ति को शयन नहीं कराना है, केवल मात्र भगवान विष्णु की मूर्ति को ही कराना होता है। आपके पास ऐसा नहीं है और आप विशेष पूजा भी करना चाहते हैं तो आप हो सकता है तो एक संभव है आपसे तो एक फोटो लेके आइए जिसमें भगवान विष्णु जो है क्षीर समुद्र में है, सोए हुए हैं, मतलब योग निद्रा में है। ऐसा फोटो आपके पास अगर मिल जाता है आपको, वो लेके आकर के आप चौकी में अलग से बिछा के रख सकते हैं। 4 महीना भगवान विष्णु को आप उस रूप का पूजा कर सकते हैं। धूप दीप जला के पूजा में भोग अर्पण कर सकते हैं। विशेष जो चातुर्मास व्रत में ये विशेष पूजा आप 4 महीना तक कर सकते हैं। 4 महीना तक आपको ये करना। देव उठनी एकादशी के दिन फिर उस फोटो को आपको मतलब भगवान विष्णु को मन में भाव करना है कि आप भगवान विष्णु को जो देव उठनी एकादशी में भगवान को उठा दिए और उनका फिर विशेष पूजा जो होता है, तुलसी विवाह होता है, वो आपको करना होगा। और अभी जिसके पास ऐसा नहीं संभव है तो मन में भाव रखिए और मन में भाव रखिए कि जो है चातुर्मास में भगवान श्री विष्णु शयन कर रहे हैं क्षीर समुद्र में, हम उनके वहां गए, क्षीर समुद्र में हम दीप जला रहे हैं, उनके पूजन कर रहे हैं और सब कुछ का मन में भाव करके आपके घर में जो विग्रह है उन्हीं के सामने आप पूजा कीजिए। याद रखिए, श्री कृष्ण जी को या लड्डू गोपाल को आपको शयन नहीं कराना है, केवल मात्र श्री विष्णु के जो फोटो मूर्ति है तो आपको वही शयन कराइए। फोटो में तो शयन नहीं कराया जाता, ऐसा वाला फोटो अगर मिलता है जिसमें शयन किया हुआ आप ला सकते हैं।
चातुर्मास व्रत में आप बहुत सारा नियम ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पवित्र महीना है। इस पवित्र महीना में आप जितना ज़्यादा भगवान का व्रत, त्योहार, पूजा पाठ कर लेंगे, उतना ज़्यादा आपका आध्यात्मिक उन्नति होगा और आपका जीवन सफल बनेगा। तो वैष्णव लोगों को ये चातुर्मास जो है बहुत प्रिय है। वैष्णव लोग इस चातुर्मास में बहुत सारा नियम लेते हैं। अगर हम लोग जो है, मेरा शरीर स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम चातुर्मास व्रत में क्या क्या नियम ले सकते हैं। जैसे चातुर्मास व्रत में लोग नियम लेते हैं एक बार आहार करने का। एक आहार जिसको बोला जाता है, एक आहार मतलब आप पूरे दिन में एक बार ही भोजन करेंगे, चाहे रात में करें, चाहे दिन में करें, चाहे शाम में करें। जब भोजन करेंगे आप एक बार ही भोजन करेंगे, और उसके बाद आप भोजन नहीं करेंगे। चाहे तो आप थोड़ा सा लिक्विड जो है, फल का जूस या दूध ले सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। और कोई भोजन करते हैं जिसमें जो है, हम लोग जैसे पूरा शुद्ध सात्विक भोजन ही डेली खाते हैं, प्याज लहसुन मांस मदिरा मछली अंडा ये सब कुछ हम लोग ग्रहण नहीं करते, तो हम लोग के लिए नियम है कि कर सकते हैं हम लोग एक बार। लेकिन कोई गृहस्थ है जहाँ पूरे जो साल भर जो ग्रहण कर सकते हैं, वो ग्रहण करते हैं वो लोग जो है तामसिक भोजन, तो वो लोग नियम ले सकते हैं कि ये 4 महीना का जो व्रत है, इसमें हम लोग तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। मतलब ये 4 महीना हम लोग शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं बनाएंगे, और ऐसे करके भगवान का सेवा पूजा करेंगे। ये एक नियम हो गया। दूसरा नियम ये ले सकते हैं कि हम डेली प्रातः स्नान करेंगे, कि ये बहुत अच्छा नियम है, ये हर कोई लेते हैं। चातुर्मास में प्रातः स्नान करके भगवान श्री विष्णु का, या आपके घर में राधा गोविंद का, गोपाल जी का विग्रह है, तो स्नान करा के चरणामृत लेकर के मैं पानी पीऊंगा या पीऊंगी, ऐसा अगर आप संकल्प लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे करके भी संकल्प लिया जाता है। चातुर्मास व्रत में हम भूमि शयन का नियम ले सकते हैं कि 4 महीना हम बिस्तर में नहीं सोएंगे, हम भूमि शयन ही करेंगे, ऐसा संकल्प आप ले सकते हैं। उसके बाद चातुर्मास व्रत में और जो नियम है, जो किसी को दान करेंगे डेली कुछ ना कुछ, किसी को कोई ना कोई वस्तु अपने साध्य अनुसार, अपने क्षमता अनुसार कोई भी वस्तु चयन करके आप दान कर सकते हैं। चातुर्मास व्रत में लोग कुछ त्याग करते हैं, जैसे सबसे प्रिय वस्तु जो किसी का होता है, कोई खाद्य पदार्थ हुआ, कोई कुछ हुआ, जो इसका हम त्याग करेंगे। चातुर्मास व्रत में लोग त्याग करने का भी ये नियम लेते हैं। चातुर्मास व्रत में लोग डेली नियम लेते हैं कि कोई भी मंदिर में डेली जाएंगे, उस मंदिर का जो है साफ सफाई करेंगे, उस मंदिर में डेली दीपदान करेंगे। कोई जाता है कि डेली बाबा शिव पर जल चढ़ाएंगे, डेली दीपदान करके आएंगे। कुछ चातुर्मास व्रत में अब ये नियम ले सकते हैं कि डेली तुलसी पूजन, सुबह शाम में तुलसी पूजन करेंगे, दीपदान करेंगे। कोई फैमिली होता है कि शायद डेली तुलसी पूजन करने का नहीं संभव होता है, लेकिन चातुर्मास में डेली करेंगे, ये नियम आप ले सकते हैं। चातुर्मास में जैसे गाय को डेली चारा खिलाएंगे, डेली नियम एक कि कोई भी गाय को डेली अवश्य चारा कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएंगे, तो ये नियम आप ले सकते हैं। कोई दरिद्र को डेली दान करेंगे, ये नियम ले सकते हैं। ये नियम ले सकते हैं कि आपके घर में जो भी माता पिता सास ससुर या बड़े हैं, तो आप उनका डेली चरण छुएंगे सुबह शाम, ये नियम आप ले सकते हैं। चातुर्मास का लिया हुआ कोई भी नियम अगर जितना श्रद्धा और भक्ति के साथ आप कर लेंगे, उतना ही आपके आध्यात्मिक जीवन का उन्नति होगा, और साथ साथ आपके जो पारमार्थिक और आर्थिक दोनों जीवन का उन्नति चातुर्मास का नियम है। ये एक महान समय है कि व्यक्ति अपना संयमित जीवन जी करके अपने जो भी इच्छा है, इच्छाओं का थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने जीवन में कैसे करके ये नियम कर सकते हैं। अभी हम वीडियो बना रहे हैं, बाहर में बहुत बारिश हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा बिजली कड़कने का आवाज़ भी शायद ये वीडियो में आ जा रहा है, हो सकता है कि आ जा रहा है। देखिए, तो ये नियम आप कुछ कुछ ले सकते हैं। अभी देखिए, उसके बाद आप चातुर्मास में आपको कुछ कुछ सामग्री है जो बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहिए। जैसे सावन महीना में हरे पत्तेदार साग सब्जी बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। चातुर महीना के अंदर तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा भक्षण, मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं ग्रहण करना चाहिए। चातुर्मास में भादो महीना में जैसे लौकी हुआ, दही हुआ, ग्रहण नहीं करना चाहिए। और भादो में आसीन में जैसे आप सलगम, मूली, गाजर, खीरा और कद्दू, आसीन में आप सलगम, मूली, गाजर, खीरा, कद्दू ग्रहण ना कीजिए। और कार्तिक महीना में जैसे बैगन, टमाटर, प्याज, लहसुन आप ग्रहण ना कीजिए। चातुर महीना में 4 महीना जो आता है, वो 4 महीना क्या क्या है? सावन, भादो, आसीन और कार्तिक, तो 4 महीना का नियम है। 4 महीना में सावन महीना पवित्र महीना सबसे ज़्यादा है। इस महीना में आप जा करके हर दिन भगवान बाबा शिव को आप जल चढ़ाइए, और बाबा शिव को जल चढ़ाने के बाद आप इस दिन बाबा शिव को आप जल चढ़ाइए, और जल चढ़ाने के बाद इस दिन आपको जो है
हर दिन। और अब सावन के बाद आता है भादो महीना। भादो महीना में बहुत सारा उत्सव, जैसे तीज आता है, जन्माष्टमी आता है, राधाष्टमी आता है, और उस समय आपको और भी जैसे गणेश पूजा आता है। तो हर पूजा पाठ त्यौहार हम बहुत अच्छा से व्रत करेंगे, पूजा करेंगे। ये नियम आप चातुर्मास में ले सकते हैं। और उसके बाद आश्विन आता है। आश्विन में पितृपक्ष का होता है 15 दिन, और 15 दिन देवी दुर्गा का पूजा होता है। उसके बाद लक्ष्मी पूजा आता है। हम लोग को बंगाली जो है, बंगाली का उस दिन कोजागरी लक्ष्मी पूजा, शरद पूर्णिमा आता है। तो सारा पूजा पाठ जो है यही 4 महीना के अंतर बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये जो है संयमी जीवन जीने के लिए है। इसमें पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन का जो व्रत है सबसे कारगर व्रत है। चातुर महीना में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इस व्रत से भगवान श्री विष्णु सबसे ज्यादा खुश होते हैं और सीधा वैकुंठ में उनका वास होता है। चातुर्मास नियम कर लेने से आपका जीवन में पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाएगा। आपका जीवन एक आध्यात्मिक लेवल का उच्च स्तर पर चल जाएगा। इसीलिए हर समय हर बार हम चातुर्मास व्रत का कुछ ना कुछ नियम अवश्य लेते हैं। जैसे कुछ नहीं, देखिए हर किसी को पूरा नियम लेना संभव नहीं है। ये नियम तो ले ही सकते कि हर दिन प्रातः स्नान करके, पहले से हम मेरे घर में राधा गोविंद है तो हम नियम लेते हैं प्रातः स्नान करके राधा गोविंद को डेली स्नान करके चरणामृत लेके पानी पिएंगे। उसके बाद हम एक आहार ग्रहण करेंगे। नियम अगर लेते हैं तो साथ में संकल्प ले लेंगे देवशयनी एकादशी के दिन ही कि मैं चातुर्मास व्रत का जो है प्रारंभ करना चाहती हूँ और मैं ये नियम लेना चाहती हूँ। भगवान आप मुझे ये नियम लेने में मुझे मदद कीजिए, मुझे शक्ति दे दिए और मेरा पूरा व्रत को आप पूर्ण करने में भी मेरे मदद कीजिए, जो मेरे बिना बाधा के, बिना कष्ट के हम इस व्रत को पूर्ण कर सके। आपका शरीर अगर ठीक नहीं है तो आप बीच बीच में भगवान का जो ध्यान ज़्यादा कीजिए कि भगवान मुझे मेरा शरीर को स्वस्थ रखो और मुझे ठीक रहो। लेकिन डॉक्टरी चेकअप आप जो अवश्य करते रहिएगा कि आप जो कठिन व्रत अगर कर रहे हैं तो उस व्रत में आपको कोई बाधा ना आए। तो इसीलिए आपको डॉक्टरी चेकअप करना और उसकी व्यवस्था करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये छोटा सा नियम जो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हम बताए हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात, कोई भी व्रत आप कीजिए, झूठ मत बोलिए, निंदा मत कीजिए, अपशब्द मत कीजिए, अहंकार मत कीजिए, हिंसा मत कीजिए, मांस मदिरा भक्षण मत कीजिए। ये सबसे बड़ा नियम होता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम चातुर्मास में ये 4 महीना का ये नियम लेते हैं कि हम किसी का निंदा नहीं करेंगे, हम 4 महीने में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे, हम 4 महीना में किसी से ईर्षा नहीं करेंगे, हम 4 महीने हमेशा दूसरों का मंगल ही सोचेंगे। तो इससे बड़ा व्रत शायद ही और कोई हो सकता है, क्योंकि हम लोग साथ व्रत उपवास कर सकते हैं लेकिन किसी की निंदा किए बिना रह नहीं सकते। हम लोग झूठ बोले बिना नहीं रह सकते, बात बात पर फोन में झूठ बोल देते हैं। तो ये अगर हम व्रत लेते हैं कि हम निंदा नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम अपशब्द नहीं बोलेंगे, हम गाली गलाज नहीं करेंगे, हम बड़ों का सम्मान करेंगे, हम ईर्षा नहीं करेंगे, हम दूसरे का मंगल करने का कोशिश करेंगे, दूसरे का भलाई से हम, मेरे मन में कोई ईर्षा ना हो, कोई जलन ना हो, हम मेरे अंदर खुशी हो, मैं अहंकार नहीं करेंगे। ये सब व्रत भी आप अगर 4 महीने के अंदर ले लेते हैं तो आपका जीवन पूरा ही पूरा पलट जाएगा, पूरा अच्छा एक सुंदर जीवन का आप अधिकारी बन जाइएगा। तो राधे राधे दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और चातुर्मास व्रत का बहुत सारा नियम होता है, इसके लिए भी आगे और वीडियो हम लाते रहेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास पहला नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए और झूम के बोलिए राधे राधे।